ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। आज हम भगवती की कृपा से पंचम स्कंद का तृतीय अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करेंगे, जिसमें कि महिषासुर का दूत भेजकर इंद्र को स्वर्ग खाली करने का आदेश देना, दूत द्वारा इंद्र का युद्ध हेतु आमंत्रण प्राप्त कर महिषासुर को दानव वीरों को युद्ध के लिए सुसज्जित होने का आदेश देना वर्णित है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। व्यास जी बोले, इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमान युक्त उस महाबली दानव महिषासुर ने राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर शत्रु समुदाय से रहित कर दिया तथा वह निर्भय होकर एक छत्र राज्य करने लगा। उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर महापराक्रमी एवं मदबत्त था। ताम्र उसका कोषाध्यक्ष था, जिसके पास 10,000 सैनिक थे। उस समय असीलोमा, उदर्क, बिडालाख्य, बाष्कल, त्रिनेत्र तथा बलोन्मत्त कालबंधक इन दानवों ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ सागरांत समृद्धिशालिनी पृथ्वी को घेर कर राज्य स्थापित किया। जो पुरुष नरेश थे वे भी अब महिषासुर को कर देने लगे। उनमें भी जो स्वाभिमानी थे और क्षात्र धर्मानुसार जिन्होंने उसका सामना किया वे मार डाले गए। हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और उसे यज्ञ भाग देने लगे। इस प्रकार एक छत्र राज्य स्थापित करके वरदान से गर्वित वह महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस समय दैत्यराज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर जाओ, हे महाभाव तुम मेरा दूत कार्य करो। हे अनग, तुम निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वहां इंद्र से कहो, हे सहस्त्राक्ष, तुम स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहो शीघ्र चले जाओ। अथवा हे देवेश, महान महिषासुर की सेवा करो। यदि तुम राजा महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लो तो वह तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। अतएव हे इंद्र, तुम महिषासुर की शरण में चले जाओ। अन्यथा हे बलसूदन, युद्ध के लिए ही शीघ्र ही अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पराजित किया है, अतएव हम तुम्हारा पुरुषार्थ जानते हैं। अहल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के अधिपति हे इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भली भांति परिचित हूँ। तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा जहां तुम्हारा मन करे वहां चले जाओ। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, दूत का वचन सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंदबुद्धि, मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि तुम अभिमान के मद में इतना चूर क्यों हो गए हो। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूंगा। इसके बाद मैं इस रोग को जड़ से नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब तुम जाओ और उस महिषासुर से मेरी कही गई बात बता दो। शिष्ट जनों को चाहिए कि दूतों का वध न करे, अतः मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। वहां जाकर मेरी तरफ से उसे कह देना, हे महिषी पुत्र, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र आ जाओ। हे महिषासुर, तुम तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो, अतः मुझे तुम्हारे बल ज्ञात है। मैं तुम्हारे सींगों से एक सुदृढ़ धनुष बनवाऊंगा। तुम्हारे अभिमान का कारण मुझे विदित है। तुम्हें अपनी सींगों के बल पर गर्व है, अतः तुम्हारे सींगों को काटकर मैं उस अभिमान बल को समाप्त कर दूंगा। हे महिषाधम, जिन सींगों के बल पर तुम गर्वोन्मत्त हो तथा अपने को सर्वसमर्थ समझते हो, केवल उन्हीं के आघात करने में तुम कुशल हो, युद्ध करने में तुम दक्ष नहीं हो सकते। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वह दूत तत्काल वहां से चल दिया। उस उन्मत्त महिषासुर के पास पहुंचा और उसे प्रणाम करके कहने लगा। दूत बोला, हे राजन, वह देवराज इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। देवसेना से संपन्न होने के कारण वह अपने को पूर्ण बलवान मानता है। कल्याण की इच्छा उस मूर्ख ने जो कहा है, उसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं कैसे कहूं। सेवक को अपने स्वामी के समक्ष सत्य तथा प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाले सेवक को अपने स्वामी के आगे सदा सत्य तथा प्रिय वचन बोलना चाहिए। हे महाराज, यदि नीति संसार में सदा से कल्याणप्रद होती आई है, किंतु
यदि केवल प्रिय लगने वाली बात ही कहूं तो इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। साथ ही अपना कल्याण चाहने वाले सेवक को अपने स्वामी से कठोर बात कभी नहीं कहनी चाहिए। हे नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह की विष तुल्य बातें निकलती है, उस तरह की बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं? हे पृथ्वीपते, इंद्र ने जिस प्रकार के वाक्य बोले हैं, उन्हें कह सकने में मेरी जीवा कभी भी समर्थ नहीं। व्यास जी बोले, उस दूत का रहस्यपूर्ण वचन सुनकर घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाले महिषासुर ने अपनी पूंछ पटक कर पूंछ पीठ पर रख करके मूत्र त्याग करते हुए उनसे कहने लगा, हे दैत्यों, वह इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है, अतः तुम लोग सेना संगठित करो। मैंने उस देवाधम को जीतना है। मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है? यदि उस इंद्र के समान करोड़ों लोग मेरे सामने आ जाएं, तो भी मैं नहीं डरूंगा। तब उस अकेले इंद्र से कैसे डर सकता हूं? उसको तो मैं अब निश्चित रूप से मार डालूंगा। वह इंद्र शांत स्वभाव वाले लोगों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन तथा तपस्वियों पर अपने बल का प्रयोग करता है। वह मायावी, व्यभिचारी तथा दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला है। वह दुष्ट अपनी अप्सराओं के बलबूते पे दूसरों की तपस्या में विघ्न डालता है। शत्रु की कमजोरी देखकर अवसरवादिता का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वह सदा से पाप कृत्यों में रत रहने वाला तथा घोर विश्वघात करने वाला है। भय के मारे उस छली इंद्र ने पहले विश्वास प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार की शपथें खाकर नमूची नामक दैत्य से संधि स्थापित की, किंतु बाद में उस दुष्टात्मा ने छल पूर्वक नमूची को मार डाला। विष्णु तो कपट का आचार्य, मायावी, झूठी प्रतिज्ञाएं करने में बड़ा ही कुशल, बहुरूपिया, सैन्य बल का संचय करने वाला तथा महान पाखंडी है। उसी ने शुकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर डाला और नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का संहार किया। अतएव हे धनु के वंशजों, मैं उस वशवर्ती कभी नहीं हो जाऊंगा और देवताओं का कभी भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे? यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में मेरा प्रतिकाल कर पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। अब हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे तथा सोमरस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूंगा। हे दानवों, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं है। पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तब भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी? हे गुप्तचरों, पाताल में तथा पर्वतों पर रहने वाले बड़े बड़े दानव वीरों को तत्काल यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी सेनाओं का अध्यक्ष बना दो। हे दानवों, मैं तो अकेला ही समस्त देवताओं के जीतने में समर्थ हूँ, फिर भी रणभूमि की शोभा बढ़ाने की दृष्टि से आप सबको भी बुलाकर युद्ध भूमि में ले चलूंगा। मैं अपनी सींगों तथा खुरों से देवताओं को निश्चित ही रूप से मार डालूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं से भय नहीं है। देवता, दानव तथा मनुष्य सभी से अवध्य हूँ। अतः आप सब देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अब तैयार हो जाएं। देवलोक को जीतकर मैं नंदवन में विहार करूंगा। मंदार पुष्प की मालाएं धारण करके आप लोग देवांगनाओं के साथ रहेंगे, कामधेनु के दुग्ध का सेवन करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक अमृत पान करेंगे और देवताओं तथा गंधर्वों के गीतों तथा मनमोहक हाव भाव युक्त नृत्यों का आनंद लेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, व्रताची, तिलोत्तमा, त्रमध्वरा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा, विप्रचित्ती आदि नृत्य तथा गायन कला में अति निपुण अप्सराएं विविध प्रकार के मद्य पिलाकर आप सभी का मनोरंजन करेंगी। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप सब उत्तम मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन कीजिए और समस्त दानवों की रक्षा के लिए यज्ञ आरंभ करके उन्हें यज्ञ का आचार्य बना दीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार दानव वीरों को आदेश देकर वह पाप बुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने भवन को चला गया। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत प्रथम स्कंद का दैत्य सैन्य योद्धोग नामक तीसरा अध्याय। ओम तत्सत।